Good morning, student. Standard 8, Social Science, Indian Constitution. Now, I am going to start with one of the question from here. Why do we need Constitution? Constitution की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्या कंट्री बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है? द मैनी क्वेश्चन अकर्ड. तो स्पेशली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, नो रूल ऑफ कंट्री कैन वर्क विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री अच्छी तरीके से वर्क एवं रूल नहीं कर सकती. वन कैन not imagine the administration of country without constitution. One cannot imagine the administration without constitution. कोई भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना कॉन्स्टिट्यूशन के. Many objectives have been achieved through the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे जो कंट्री के मेन अचीवमेंट्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि किस तरह की गवर्नमेंट अपने कंट्री के लिए हमने चूज़ की है. ओनली वी कैन सी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं. हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री विल प्रोसीड, है ना. हम हमारा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रोसेस से चलेगा. These all things we can through the constitution. ये सभी चीज़ जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चल सकते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम कौन से वे से, कौन से तरीके से चलें, किस तरह की गवर्नमेंट हमारे कंट्री में होगी. तो एवरीथिंग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बात आएगी वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकते हैं. In the democratic form of the government, we select our leader. देखो इंडिया ने जो एडोप्ट किया है वो कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक. हमने जो एडोप्ट किया है वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट मीन्स क्या है? इलेक्टेड बाय पीपल. हम लोग इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लीडर्स को वी पीपल इलेक्ट. तो इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर सो दैट थ्रू दे कैन हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. और वो लोग हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं. इसके अतिरिक्त स्टिल देयर आर मेजर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर्स हैं और वो मेजर्स हैं कि जिसकी वजह से सो दैट दीज लीडर नॉट मिस यूज द पावर गिवन टू देम. जो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं उनका वो मिस यूज नहीं कर सकें. दे कैन नॉट मिस यूज द पावर. यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स ऐसे दे रखी हैं, कुछ मेजर्स ऐसे दिस तरह के हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वे लोग हमारे इस पावर का, जो उनको दिए हुए पावर है, उनका वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सच प्रोविजन. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन दे रखा है एंड रूल्स सो दैट लीडर कैन नॉट मिस यूज देयर पावर. उनके पावर का वो लोग मिसयूज नहीं कर सकते हैं. एंड देयर आर मेनी सच लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह के कई हमारे लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं. तो वन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस हियर कि व्हाई वी नीड टू
कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था, अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इवन स्कूल क्यों नहीं हो, जब तक उसके नियम और सिद्धांत नहीं होती है वो बेटर तरीके से रन नहीं हो सकता है। तो सेम कंडीशन अकॉर्ड इन कंट्री। अब देश की बात आती है, भारतवर्ष की बात आती है, चाहे अन्य देश की बात आती है, तो देखो उनके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट, एक कॉमन रूल्स की ज़रूरत होती है। यदि वो नहीं होंगे तो पीपल विल डू एज अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, लोग अपने अपने तरीके से चलेंगे, है ना। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू वन ऑफ द एग्जाम्पल इन स्कूल। अगर हमारे स्कूल का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, तो क्या कंडीशन होगी, चारों से पोच हो जाएगा, है ना। पीपल, स्टूडेंट आएंगे, कुछ स्टूडेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे, तो कुछ टीचर्स होंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे। तो सो व्हाट वी नीड, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए वी नीड अ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए हमको। भाई इतनी बजे से स्कूल स्टार्ट होगी, इतने बजे एंड होगी, इसमें इस सब्जेक्ट्स का होगा। तो व्हाई वी नीड टू बेटर मैनेजमेंट। तो अगर हम कंट्री लेवल की बात करें, वी डिस्कस अबाउट द कंट्री लेवल, यदि कंट्री लेवल की बात करें तो हाउ कैन वी मैनेज। अगर हमारे कॉमन रूल्स आर नॉट देयर, तो व्हाट वी नीड, वी गेट मैनी ट्रबल्स, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल फॉर एवरी कंट्री, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल वर्ल्ड। पूरे विश्व के जितने लेसन्स हैं उन सभी को हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। नाउ सेकंड, साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? फर्स्ट वन, डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक एंड फेडरल स्टेट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। दीज ऑल आर द साइलेंट फीचर of our constitution. Democratic rule, secularism, republic, federal and fundamental rights. So first we are going to discuss about the democratic rule. Democratic rule, India adopted democratic, है ना। हमने, हमारे भारत देश ने जो एडोप्ट किया है वो है डेमोक्रेटिक। Democratic rule means every citizen of India has equal rights, सभी को समान अधिकार है। Democracy, it means we elect our leader, हम अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन कंट्री इन एवरी 5 ईयर। जनरल जो इलेक्शंस हैं वो प्रत्येक 5 ईयर्स के अंदर क्रिएट होते हैं। हेल्ड इन एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 साल के अंदर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं। 18 years old or more can cast their vote without any discrimination। बिना भेदभाव के भारत का हर नागरिक जो 18 साल एवं उससे ऊपर की उम्र का व्यक्ति है, बिना किसी भेदभाव के वो वोट डाल सकता है। 1 person 1 वोट, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। देयर इज ए नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड रीजन। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और इसके अतिरिक्त लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। और देखो अपनी इमेजिन
The voters of the age 18 year and above cast their vote, and we cannot imagine डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब देखो ये इलेक्शन होते हैं, इसके बिना डेमोक्रेसी संभव ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही डेमोक्रेसी होती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 ईयर, अप्रोक्सीमेट लगभग ये लोग 5 साल तक हमारे यहाँ शासन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर, और वो हमारी प्रॉब्लम्स को, पीपल्स की प्रॉब्लम को सुनते हैं। ए सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, इसके अतिरिक्त देखो किसी भी रिलीजन को वो क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीच, थॉट, डिज़ायर एंड प्रेजेंटेशन। तो देखो डेमोक्रेटिक रूल का मतलब यहाँ जनरली तो हम मानते हैं जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन। जनता का शासन जो होता है वो हमारी जनता मतलब उसको इलेक्ट करती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अपने हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ये सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर एडोप्ट किया, हम हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमने एडोप्ट किया है। तो इस तरीके से यू फाइंड डेमोक्रेटिक रूल्स। सेकंड जो हमारा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज ए सेक्युलर एंड रिपब्लिक नेशन। भारत कैसा देश है, एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। स्टेट हैज़ नो एनी रिलीजन। अब सेक्युलरिज्म का मतलब है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। स्टेट हैज़ नो एनी रिलीजन, एवरी पीपल हैव फ्री टू फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे। अपने तरीके से अपने धर्म का प्रोपोगेशन कर सकता है और उसे एडॉप्ट कर सकता है। A secular nation means the rule of a nation is not founded only the faith and religion. Religion के faith पे state नहीं चलता है। Not faith on religion. All, ठीक है, religion। All religions are equal. किसके लिए इक्वल होते हैं, गवर्नमेंट के लिए, कोई उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इट मीन्स द सिटीजन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। दूसरा पॉइंट आता है नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। The basis, the faith of sect. Every citizen has the right to follow his own religion and propagation. हर व्यक्ति को अधिकार होता है अपने धर्म का वो पालन करे, धर्म के अनुसार चले, फॉलो करे और अपना प्रोपोगेशन करे। तो सेक्युलरिज्म इट मीन्स स्टेट हैज़ नो एनी रिलीजन, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होता है। एवरी पर्सन इज फ्री टू चूज हिज ऑन रिलीजन, है ना, अपने ऑन रिलीजन को फॉलो करने का, चूज करने का उसे अधिकार है। और ही कैन ऑल्सो प्रोपोगेटेड हिज रिलीजन, अपने रिलीजन को बचाने का, उसको प्रोपोगेशन करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को यहाँ हम धर्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में है रिपब्लिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पीपल। हमारा कंट्री कैसा है, अवर कंट्री इज ए रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक, ए गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों से मिलता पावर है, हमारे यहाँ इनडायरेक्टली पावर है क्योंकि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। We have adopted democratic republic in our state administration, which means the rule in our country is not in hand of particular class. अब जैसे पहले राजा महाराजों के समय में राजा महाराजों के हाथ में होता था, उनका बेटा होता था या जिनको वो इलेक्ट करें, बट टुडे दिस वी हैव नॉट सच काइंड ऑफ, है ना। आज जो हमारा है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। देयर इज पावर गिवन बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। यहाँ जो पावर होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, हमारी जनता के द्वारा। एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पोस्ट रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स।
अब किसी भी आधार पर यहाँ भेदभाव भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दिए गए हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। देयर इज नो गिवन एनी स्पेसिफिक राइट्स या स्पेशल राइट्स टू द अदर, ऑल आर इक्वल, है ना। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इस रिपब्लिक गवर्नमेंट के अंदर की बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर देयर इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और थर्ड वन है जुडिशरी। अब द फंक्शन क्या है इनके, दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे यहाँ। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉ, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, रूल्स को बनाती है। पार्लियामेंट के अंदर देखिए हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, विधानसभा एंड विधान परिषद। अब ये यहाँ डिस्कशन करने के बाद में प्रिपेयर ए लॉ, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराने का, रन, है ना। जो रूल्स एंड रेगुलेशन विच वर प्रिपेयर्ड या जो बनाए गए हैं, जो मेड किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। और लास्ट जो जुडिशरी का वर्क है, मेक पीपल फॉलो द लॉ, लॉ को फॉलो करें और प्रोवाइड द जस्टिस, और इसके अतिरिक्त प्रोवाइड जस्टिस हो रहा, प्रोवाइड कर रहे हैं का काम जो है जुडिशरी का है। इसके बाद में है फेडरल स्टेट। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, इट मीन्स वी हैव 2 टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो इंडिया इज ए फेडरल स्टेट किस स्पेसिफाई करते हैं, द लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड। अब हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वर्क हैं स्टेट के और यूनियन गवर्नमेंट के, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फेडरल का मतलब होता क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट जो है वो हमारी 2 टाइप्स की है, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द यूनियन, ओके, और सेकंड वन इज द स्टेट। अब इनके अंदर सब्जेक्ट हैज बीन, उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, फिक्स्ड फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी जो लिस्ट है इनके कोऑर्डिनेशंस में है, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, और वो भी उसे भी ऑल्सो प्रिपेयर्ड दैट सब्जेक्ट्स एंड द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द होल नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका जो बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो पूरे कंट्रीज के लिए होते हैं। तो इंडिया, वी कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेडरल का मतलब होता है इंडिया एडॉप्टेड, या इंडिया ने जो अडोप्ट किया है फेडरल स्टेट्स के रूप में किया है। द लॉ मेकिंग सब्जेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। दे आर सेपरेटेड देयर लॉ, उनके अपने अपने लॉ दिए हैं, उनके लिए उनके वर्क दिए हैं, उनके लिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। लेकिन एक कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें भी दोनों के साथ में, और उसमें मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल। लास्ट जो पॉइंट है इधर, फंडामेंटल राइट्स। देखिए विदाउट राइट्स देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को हम आत्मा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ स्टेट एंड अदर पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, राइट्स ऑफ द पीपल, पीपल के जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो दिए हुए राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करना किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमारे देयर इज ए फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो गिवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दीज ऑल आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, थैंक्स।